नमस्कार। आज जहाँ हम खड़े हैं, बांसवाड़ा शहर के समीप स्थित कुपड़ा में कुपड़ा विजवा माता मंदिर के मध्य। यहाँ पर आए और हमें पता चला कि श्रद्धा और आस्था किसे कहते हैं। आस्था की परिभाषा अगर पूछें तो शायद देनी मुश्किल होगी, क्योंकि आस्था वो विश्वास है जिसके पीछे तर्क, वितर्क, ज्ञान, विज्ञान सभी फेल हो जाते हैं। जिस मंदिर में हम खड़े हैं, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि किसी भी भक्त को, किसी भी इंसान को अगर शारीरिक रूप से कोई भी समस्या हो, चाहे उनके पैर में, हाथ में, ज़ुबान में, कहीं भी कुछ भी समस्या हो, तो यहाँ पर आने से माता जी के दर्शन मात्र से वो समस्या जो है दूर हो जाती है। और इसके पीछे जो विश्वास, जो मान्यता है, वो ये है कि यहाँ पर आते हैं भक्त, माँ के चरणों में शीश नवाते हैं और जिस भी शरीर के अंग में आपको समस्या है, उसकी प्रतिकृति लकड़ी से बनी हुई, सोने से बनी हुई या चांदी से बनी हुई माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। जो मंदिर के गादीपति महंत पुजारी जी हैं, उनके पास जाते हैं और वो उन्हें कुछ समय सीमा देते हैं कि इस समय सीमा के अंदर आपको आना है, इतनी बार दर्शन करने हैं और माँ जो है आपके सारे कष्टों को हर लेगी। वाक़ई सही कहते हैं कि माँ जितना करुणामयी, माँ जितना ममतामयी इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जो है अपने भक्त, जो कि पुत्रवत प्रेम के तहत जो भक्त को देखती है और उसकी जो भी समस्या हो, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, सारे कष्टों को हरने वाली माँ जो है, आज उनके चरणों में हम आए हैं। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। हम कुपड़ा विजवा माता जी के दरबार में उपस्थित हैं और यहाँ पे जैसा कि हमने जाना कि इस दरबार की खासियत है, आपको शारीरिक रूप से कुछ भी समस्या हो तो माँ जो है बहुत जल्दी आपके कष्ट का निवारण करती है। ऐसे ही एक भक्त से हम मिले, हम यहाँ पे दर्शन कर रहे थे और इनसे हम मिले, तो इन्होंने मुझे आके बताया कि क्या कुछ जो है इन्हें समस्या थी और किस तरह से माँ की कृपा से जो इनकी समस्या बहुत जल्दी हल हो गई। जी, जय माता जी। क्या नाम है आपका? कालूराम। कालूराम जी, कहाँ से आए हैं आप? हम प्रतापगढ़ जिले से है, अंबिरामा गांव है। प्रतापगढ़ से आप यहाँ हाँ, अंबिरामा गांव है, अंबिरामा पंचायत भी है, वहाँ से है। जी। और आपको यहाँ पे इस मंदिर के बारे में और इस खासियत के बारे में कि यहाँ पर इन समस्याओं का जो है हल हो जाता है, इसके बारे में कैसे पता चला? पहले से मालूम थी साहब, कोई आते थे गांव से, उन्होंने बताया था। जी, क्या समस्या थी आपको? कितनी बार आप आए और क्या कहानी है? क्या ये सच है या फिर सारी जो है कहानियाँ ही हैं? नहीं सही है, वो साहब चक्कर आया था, मेरा हाथ पांव लूले हो गए थे। जी। उसके बाद माता जी के यहाँ आए, हुँ, सवा महीना रहे, ठीक हो हुँ। गए। सवा महीना आप यहीं हाँ रहे? ये, यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है? हाँ है, सब व्यवस्था है। और आप जो सवा महीने की जो अवधि थी, हम्म। उसमें कहीं डॉक्टर के पास गए या फिर सिर्फ़ यहीं सही हो गया? डॉक्टर के पास गए थे। लेकिन एक आस्था हाँ भी। आस्था जी। है। आप बता सकते हैं कि कहाँ पे समस्या थी आपको और कैसे सही हुआ? हाथ में? हमारे चक्कर आए थे। चक्कर आए थे आपको हाँ, पहले उसके और उसके बाद बाद में हाथ हाथ पैरों में हाथ और पैरों में भी? हाँ, एक हाथ एक पैर। और अभी दोनों सही है? अभी एक बार से आप बता सकते हैं हाँ, अपना हाथ? हाँ, जी। ये सही हो गया साहब, ये उठ नहीं रहा था इधर, अब उठ रहा है। अब उठ रहा है। अब उठ के जय माता दी बोल हाँ, सकते हैं। जय माता दी। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ये जो भक्त हैं कालूराम जी, इनको हाथों और पैरों में कुछ समस्या थी और जैसा कि हमने जाना कि ये जो माता जी का दरबार है, इन माँ को डॉक्टर माता के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही एक अच्छी बात हमें यहाँ लगी कि यहाँ पे जो भी भक्त दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनसे ये नहीं कहा जाता कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए। डॉक्टर के पास भी हाँ, जाइए, लेकिन उसके साथ में आपका विश्वास, हुँ, आपकी आस्था, वो भी काम करे। हाँ, वो भी काम करते थे। धन्यवाद। कश्तियाँ सबके किनारे पे लग ही जाती है। नाखुदा जिनका कोई नहीं होता, उनका खुदा होता है। जी, खुदा में, भगवान में, ईश्वर में ये जो आस्था है, ये जो विश्वास है, यही इंसान को इंसान बनाती है। नवरात्रि के ये जो 9 दिन हैं, जो कि शक्ति पूजा के लिए बेहद ख़ास माने जाते हैं और अगर हम शक्ति की बात करें, तो शक्ति मानसिक के साथ-साथ में शारीरिक भी होती है। यहाँ पे जो माँ शक्ति का दरबार है, वो आपको शारीरिक जो समस्याएँ हैं, उसका निवारण करके आपको शक्ति प्रदान करती है। आइए अंदर चलते हैं माँ के दरबार में, दर्शन करते हैं उनके और अपने इस नवरात्रि के पर्व को सफल बनाते हैं।
मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसी माँ दुर्गा को नमन करते हुए आज हम इनके दरबार में बैठे हुए हैं। माँ की ये जो कृपामयी ममतामय छत्र छाया है, इसमें बैठ के एक वही आनंद मिल रहा है जो कि एक माँ की गोद में एक पुत्री को मिलता है। वाकई एक यहाँ का जो हम कह सकते हैं ऊर्जा जो है इस मंदिर की, वो बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही एक मर्सीफुल है। अभी हमारे साथ में इस मंदिर के पुजारी जी हैं। इनका नाम है कचरू भाई और आप पिछले 50 सालों से माँ की सेवा अर्चना में जुटे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है? साथ ही में यहाँ पर आके जो हमने सुना कि किस तरह से माँ के पास में आने के बाद शारीरिक जो समस्याएं हैं वो हल होती है और साथ में यहाँ पे जो एक रीति है कि किसी के पैर में समस्या है तो आपको पैर चढ़ाना। तो उस रीति के बारे में और इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। यहाँ से मतलब माता जी के जो हाथ पैर हैं, पाँव हैं, जो अपंग हो जाते हैं, मतलब जो शारीरिक हवा होती है, उसको हम झाड़ा भी डालते हैं, झाड़ा डाल के फिर ठीक हो जाते हैं। किसी का पैरालिसिस हो जाता है, वो सब यहाँ से ठीक होता है। मेरे आज अभी 50 साल हो गए हैं यहाँ पे बैठे-बैठे। कई लोग मेरे हाथ से ठीक हो गए हैं और ये मंदिर है बहुत पुराना, राजा महाराजा का बना हुआ है, ये सब है। ये मूर्ति भी बहुत पुरानी मूर्ति है। अगर आपसे पूछें कि कुछ आपको याद हो कि सबसे ज़्यादा ऐसा कि कोई इंसान आया हो जिसको बहुत ज़्यादा संकट हो, बहुत ज़्यादा समस्या हो और ऐसा कुछ याद हो कि उस पैरालिसिस किसी का सही हुआ है तो आप बताना चाहें? हाँ, 2-3 जने बाहर बैठे हुए अच्छा, हैं, बाहर अभी अभी भी हैं, है। अभी भी है और एक अभी भी आज नया पेशेंट आया है। जी, पेशेंट जी। यहाँ पे जो है माँ को जो है डॉक्टर माता के नाम से भी जाना जाता हाँ, है और आसपास के कितने दूर तक के लोग आते होंगे यहाँ पर? कहीं-कहीं दूर-दूर से, कहीं गाँव-गाँव से, कहीं-कहीं से दूर-दूर से, बहुत-बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, और बहुत श्रद्धालु आते हैं। हुँ, हम अगर भारत की बात करें और अपनी आस्था और विश्वास की बात करें, तो कई बार जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो बहुत से लोग इस तरह के बातें करते हैं कि ये अंधविश्वास है या बहुत कुछ है। लेकिन जब यही बात पश्चिमी देश, वेस्टर्न लोग कहेंगे, मैनिफेस्टेशन बोलेंगे, उसे अनकॉन्शियस माइंड की पावर बोलेंगे, तो हम उसे सच मानते हैं। लेकिन ये जब हम अपने गाँव में, अपने अंचल में देखते हैं कि यहाँ पर सदियों पुराना कोई मंदिर है, वहाँ पर मैनिफेस्टेशन से इसे मैनिफेस्ट करना भी कह सकते हैं, वहाँ पर विश्वास के दम पर अगर कुछ सही हो रहा है, तो उसे इसका नाम देना अंधविश्वास का, ये हमें बंद करना होगा क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं कि जहाँ पर विज्ञान खत्म होता है, वहाँ से आस्था की शुरुआत होती है। हो सकता है आप अस्पतालों में जाकर जिनका समाधान ना हो, वो समाधान आपको यहाँ पर मिल हाँ, जाए। कई बार हुआ है ऐसा? हाँ, है हुआ है ऐसा। जी। बहुत लोग ठीक हो बहुत गए। लोग हुए। कुछ लोगों से आप मिला सकते हैं जो अभी यहाँ हाँ, पे रह रहे अभी हैं? बाहर मिला बाहर है? सकते हैं। हाँ, इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं। माँ के चरणों में एक बार फिर से शीश नवा के चलिए चलते हैं। यहाँ पर जिस भी आपको शरीर के अंग में समस्या होती है, उसकी प्रतिकृति चाहे अगर आप चाहें तो चांदी में, सोने में और अगर आप चाहें तो लकड़ी में चढ़ाई जाती है। साथ ही में यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर आपको जीवित पशु चढ़ाया जाता है। बकरी मुर्गा ये सब आपको जीवित मंदिर में चढ़ाया जाता है। इसके बारे में भी जानते हैं? पहले तो आप ये बताइए कि ये प्रतिकृति जो है अंग की, वो उसका क्या रीति है, क्या रिवाज है? ये मतलब चाँदी के कोई ठीक होने के बाद ये चाँदी के चढ़ा जाता है और बताइए किसी चांदी का का। हुँ, ये हम देख सकते हैं कि चांदी का एक पैर दिखाई दे रहा है। किसी को पैरों में शायद प्रॉब्लम होगी, तो वो सही होने पे भक्त ने अपनी श्रद्धा के अनुसार पैर को चढ़ाया। ये पूरा शरीर है ये चाँदी का। पूरा शरीर है। ये हाँ, लकवाग्रस्त कोई इंसान सही हुआ हाँ, इसका। हाँ, ये आप देख सकते हैं हुँ, इसका पूरे शरीर की मानव शरीर की प्रतिकृति है चांदी में, जो कि लकवाग्रस्त कोई मरीज़ यहाँ पर ठीक होके गए हैं, उन्होंने चढ़ाया है। जी, और क्या है यहाँ पे? किसी की ज़ुबान चलती बंद हो जाती है, तो वो चाँदी की चांदी ज़ुबान की चढ़ा ये एक चांदी की जीभ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। हुँ, ये किसी की आँख चली जाती हाँ, है, तो वो आँख भी चढ़ा कैमरे पे दिखा दीजिए। हुँ, और ये जो जीवित पशु चढ़ाने का रिवाज है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? वो तो मतलब जीव के बदले जीव चढ़ा जीव जाते के हैं। बदले हाँ, और बलि नहीं होती। नहीं बलि नहीं होती है, बलि नहीं एक यहाँ पर एक अहिंसा का जो मैसेज जा रहा है यहाँ से कि यहाँ पर जीव के बदले जीव
की एक प्रथा जी कहते हैं ना कि अगर आपका कुछ बहुत बड़े संकट से आप बच गए हैं, आपका जीव बच गया है, तो उसके बदले में आप एक जीव को चढ़ाते हैं जीवित। वो यहीं रहता है, आप उस उन्हें वहीं यहीं रखते हैं। हाँ यहीं रखते हैं, यहीं उसका बलि मंदिर पर नहीं, उसका नहीं। बलि नहीं चढ़ाने के पीछे कोई कारण है कि हाँ, बलि जी नहीं हाँ, चढ़ाने के? नहीं जीव को मारता नहीं है, जीव को नहीं मारता। मारते नहीं। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि जो माँ पराअंबा शक्ति रूप में हम सभी में निवास करती है, उन्हें नमस्कार है। जब माँ शक्ति की बात की जाती है तो इंसान को, मानव को शक्ति देने वाला काम जो है माँ पराअंबा का होता है, और उन्हीं के कारण यहाँ पर कई सारे मरीज जो हैं जो कि यहाँ से शारीरिक कष्टों का निवारण पाते हैं। इसी बारे में यहाँ पे जानने के लिए हम आए हैं, जो कि मरीज यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी जी, ये बोल पाते हैं? क्या नाम है इनका? नाम वर सिंह वर सिंह वर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? रुजिया से कहाँ से? रुजिया से ये कितना दूर है वो यहाँ से? ये 7 किलोमीटर सीरिया से पास। कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं? ये 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। आपको इसके बारे में कि यहाँ पर आने के बाद में जो शारीरिक कष्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है, इसके बारे में कैसे पता चला? कितने लोग और भी जानते हैं? अभी ये पहले सीरियस इसको बहुत खराब था, अभी 2 महीना हुआ था इसको, अभी खाना ना सब खा रहा। पहले खाना भी नहीं खा रहा था ये, 10 दिन से खाना नहीं खाया। अभी खाना ना बहुत खा रहा, बैठता भी है, बैठने लग गए हैं? बैठने लग गए। आपसे आप बताइए। हाँ, ये मतलब बहुत सीरियस थे ये, पानी तक नहीं ले पा रहे थे। अच्छा। हाँ, ये मतलब तो अब तो मतलब बैठते हैं, खाते हैं, सब कुछ है। तो जब आपके पास में ऐसा कोई मरीज आते हैं जो कि इतनी प्रॉब्लम में है, हाँ। तो आप क्या प्रक्रिया क्या होती है? किस तरह की आप प्रार्थनाएं करते हैं उनसे, या फिर क्या किस तरह से ये सारा किया जाता है? ये देवी माँ से मैं प्रार्थना करके जी, ये इससे इनको झाड़ा डालता झाड़ा हूँ, डालते ऐसे झाड़ा डालता हूँ बस, और कुछ नहीं। हाँ, और उसका माता जी का जल थोड़ा ले फिर उसके ऊपर डाल देता बस। माता जी का जल इनके ऊपर डाल देते हैं और आप इन्हें झाड़ा डालते हैं। हाँ। जी, और उससे आपको जो है इनके हालात में, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलता है। हाँ, उसके बाद सुधार दिखने को मिलता है। यहाँ पर वही कि हम बहुत सी बार अलग अलग जब हम देखते हैं बाहर के देशों की, हम बहुत से, आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट आती है, एक शब्द आपने सुना होगा ऑरा क्लीनिंग, जिसमें क्या किया जाता है कि इस तरह का कुछ होता है और आप अपने ओरा को क्लीन करते हैं, यानी कि अगर आपके पास आसपास नेगेटिविटी आ रही है तो आप उसे दूर करते हैं। वही जो है यहाँ पर आदिकाल से चलता आ रहा है। हम अगर भारतीय संस्कृति की बात करें, हमारे इतिहास में ये सब बहुत आदिकाल से चलता आ रहा है कि एक दवाइयों से पहले भी एक विश्वास के ज़रिए भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। डॉक्टर माता मंदिर में, जिसे कि हम एक हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग आते व्हील चेयर में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 4 व्हील चेयर दिखाई दे रही है। लोग आते व्हील चेयर में, लेकिन सबसे खूबसूरत और बहुत अच्छी बात ये है कि जाते अपने पैरों पे चलकर है। तो जो मरीज़ ठीक हो जाते हैं, वो अपनी व्हील चेयर यहाँ पे रख देते हैं। जी, और ये जो आगे आने वाले मरीज़ होते हैं, उनके भी काम में ये व्हील चेयर आती है। और हमने देखा कि चारों तरफ आप देख सकते हैं कि इस मंदिर का परिसर आपको दिखाई दे रहा है। आपको लगातार श्रद्धालु, भक्तगण आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे हमें पता चली कि क्योंकि आज जो है शुक्रवार है, तो थोड़ी भीड़ यहाँ पर कम है। अगर हम रविवार को आते हैं तो यहाँ पे श्रद्धालुओं का इतना तांता लगा हुआ होता है कि इस मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती। आस-पास के क्षेत्र के सारे श्रद्धालु रविवार को जो है यहाँ पर माता की चौकी होती है। जी, रविवार को सिर्फ पूरा दिन भर झाड़ा ही डालते हैं, पूरा दिन झाड़ा की पूरा किसी को- दिन। और अगर जैसे आपने शारीरिक प्रॉब्लम्स के बारे में तो हमने जान लिया, उसी के साथ में हम देखते हैं कि आसपास जो है बहुत सी मानसिक दिक्कतें भी आती हैं। हाँ, उसका भी आप झाड़ा डालते हैं? सबका हर तरह का झाड़ा वो भी डालते सॉल्व हो जाता है? सॉल्व होता था। किसी का बच्चा नहीं है, उसका बच्चा मिल जाता है, माता का बच्चा बस दे देती है माँ के आशीर्वाद से। माँ के आशीर्वाद से। एक जो अटूट विश्वास यहाँ पे दिखता है कि कितना एक विश्वास, इतने विश्वास के लिए कितना प्रेम, कितनी भक्ति चाहिए होती है कि इतने भक्तगण, इतने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर। किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को मानसिक है, तो कई बार संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ में भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, और सारी इच्छाएं जो है माँ के आशीर्वाद से माध्यम बनते हैं पुजारी जी, और जाड़ा डालकर आशीर्वाद देकर वो इच्छाएं सारी पूरी हो। विश्वास और आस्था, इनके पीछे आप कोई तर्क की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। विश्वास, अगर इंसान के अंदर से विश्वास निकाल दिया जाए तो रोबोट और इंसान
दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। विश्वास एक ऐसी ताकत है जो कि इंसान को बड़े से बड़े दुख से लड़ने की हिम्मत देता है। हमने इस सदी में इसी कुछ साल पहले इस सदी का सबसे बड़ी महामारी देखी। उसमें भी जिन लोगों की जिजीविषा ज़्यादा थी, वे उस संघर्ष से लड़ के आ गए। जिन लोगों का विश्वास मजबूत था, वे उस संघर्ष से लड़ के आ गए। आगे भी जीवन में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स देते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्वास के दम पर जीती जा सकती है और उसका एक उदाहरण हमारे सामने है। हमारे साथ में एक मरीज़ हैं जो कि शारीरिक समस्या से पीड़ित हैं। पिछले 2 महीने से ये इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज जो है इसे इन्हें मंदिर में लाए हैं सुबह और इनके परिजन भी हमारे साथ में हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस विश्वास के पीछे इनका मानना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विटला, कहाँ से आए हैं आप? मैं खजूरी से आता। खजूरी कितना दूर होगा यहाँ से? ये भी खजूरी रावतवाड़ा में पड़ता है, 20-30 था जी, 30 लगभग में वेगा। लगभग 30 किलोमीटर है यहाँ से। लगभग 30 किलोमीटर आपका गाँव है। ये जो है आपके साथ में, इनका नाम क्या है? आपका नाम? वीर सिंह, वीर सिंह। इनको क्या समस्या हुई थी बता सकते हैं आप? क्या समस्या आई थी? इसको समस्या है, इसको जाड़े में बलौनी चल रही लगभग। और आप सुबह लाइन है, अभी आपको ऐसा कुछ लगा है कि थोड़ा सा सकारात्मक लगा है कुछ? हाथ लगाए तो थोड़ी शांति है। हाँ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कैसे आपको पता चला और इतना विश्वास कैसे आया कि यहाँ पर आने के बाद में सही हो जाएगा? विश्वास तो तारे आया आई माताजी दर्शन करी आवा लई जइन दड़ाम माताजी थाउ थाई से हमारे विश्वास है ना? विश्वास तक आया विश्वास के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, हम जब वीडियो शुरू कर रहे थे उससे पहले क्या बोल रहे थे? विश्वास विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास विश्वास के साथ माता जी ये विश्वास कर लो, 5 यात्री करने पड़े दितवार को दिन, ये जानिए हॉल सही है, जलन बढ़ने सब माफी। विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना। आप हॉस्पिटल गए हैं? नहीं, नहीं, आपको बस ये विश्वास है ना विश्वास, विश्वास। और आप, इनका नाम क्या है? राम कन्या मेरे होगी। क्या आपको कैसे पता चला इस मंदिर के बारे में और आपको भी विश्वास है इन पे कि आपको लगता है हॉस्पिटल जाना चाहिए? नहीं टेस्ट लाया विश्वास ये करिश लाया विश्वास है, एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इतना विश्वास है और आज के समय में इतनी श्रद्धा भक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस दुनिया में। लेकिन एक मेरा ये कहना है कि विश्वास आप अटूट रखिए। मुझे लगता है कि महाराज जी का भी यही कहना होगा कि विश्वास तो रखिए लेकिन एक बार हॉस्पिटल भी जाइए। आपका क्या कहना है इस बारे में महाराज जी? आपका क्या कहना है इस बारे में? हॉस्पिटल का भी इलाज कराएं और यहाँ पर विश्वास भी पूरा करें। मेरा भी आप लोगों से यही कहना है कि हॉस्पिटल भी जाइए, है ना? और यहाँ पे विश्वास भी रखिए। क्योंकि क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो वहाँ पे सही नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे हो ही जाएगा। लेकिन अपन को क्या है कि चीजें तो सब करनी पड़ेगी। करने हॉस्पिटल एक बार जाके एक दान तो जाना पड़े, अस्पताल पे देखना पड़े, जाइएगा, है ना? इसको क्या वो करके दवा करके नहीं मटे, आज लावी नहीं। माँ तो है ही, माँ का विश्वास तो रखना ही है। विष दवा साथ करो। में हॉस्पिटल। हाँ, विश्वास करना पड़े। आप इनकी क्या लगते हैं ये? ये ईश्वरी माँ है, बेटा है मेरा। बेटा है इसका। तो एक माँ तो अंदर है, एक माँ यहाँ पे है। आपको विश्वास है उस माँ पे? विश्वास है माताजी ने विश्वास माताजी विश्वास કરીને आया तारी बेटा आई शांति आली ही शांति आली अंतर लगा आपको स्थिति में? अंतर लगाइयो थाइयो हाउ तरह से बेटा है। हमारी भी यही प्रार्थना है भैया, जल्द से जल्द आप यहाँ से चल के जाएं अच्छे से। हमारी भी यही प्रार्थना है, आप लोगों के साथ में हमारी प्रार्थनाएं हैं। जय माता दी। जब हम आए हमने जाना कि किस तरह से यहाँ पे जीव के बदले जीव की जो परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर बलि नहीं दी जाती है, जीव को जीवित अवस्था में माँ को चढ़ाया जाता है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे जीवित अवस्था में मुर्गे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बहुत ही एक प्रेम के साथ में इस मंदिर परिसर में पाला जाता है। आप देख सकते हैं कि एक अभय होके, माँ जो है सारे भय का विनाश करने वाली है। माँ को कहा जाता है कि वो जो है अभय वरदान देती है। रिद्धि दे सिद्धि दे अष्टनव निधि दे वंशम वृद्धि दे भगवानी। अभय वरदान दे, चित्त सुजान दे,
शंभु रानी, जग में जीत दे कुटुंब सुप्रीत दे माँ भवानी। यही है कि जग में जीत देने वाली, कुटुंब से प्रीत देने वाली और प्राणियों को अभय देने वाली जो माँ है, उनके परिसर में ये सारे प्राणी जो हैं एकदम अभय होके, भय से मुक्त होके घूमते हैं। और साथ ही में हमने जो देखा, अंदर में मंदिर में चांदी की भी प्रतिकृति देखी और उसी की लकड़ी वाली जो प्रतिकृतियां हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैर, हाथ और वो पूरे, आप महाराज जी बता सकते हैं इस बारे में कि क्या है ये पूरा शरीर चला जाता है किसी का, और तो इस तरह तो से ये लकड़ी का बनवा के माता रानी को चढ़ाते हैं यहाँ। हाँ, और ये हाथ और पैर दिखाई दे रहे हैं। ये हाथ जी, ये हाथ चढ़ाते हैं, हाथ किसी का हाथ चला जाता हाथ चला जाता है तो है। हाँ, ऐसे कितने आप लोगों ने संभाले होंगे? कुछ संख्या तो इनका शायद रखना मुश्किल होगा। हाँ, ये तो हमने विसर्जन कर दिए बहुत विसर्जन सारे, बहुत तो सारे होंगे ना? बस ट्रकों बंद। तो हाँ, सब विसर्जन कर दिए। हाँ, जो लोग सही हो जाते हैं वो फिर से आते होंगे मंदिर। हाँ, आते हैं फिर से आते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे आपने देखा कि जो है मंदिर में समस्याएं जिनके भी निवारण हो जाती है शारीरिक, वो उस शरीर के अंग की प्रतिकृति जो है माँ को चढ़ाते हैं। हमने मंदिर के अंदर देखी चांदी की प्रतिकृति, यहाँ पर हमने लकड़ी की प्रतिकृति देखी। यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु जो कि समस्या से पीड़ित हैं, उनसे बात करके हमने जाना कि किस तरह से उनका एक जो अटूट विश्वास, एक अटूट प्रेम जो है माँ के प्रति, वो उनके अंदर की जिजीविषा को और भी सुदृढ़ बनाता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। बांसवाड़ा के कुपड़ा में विजया माता के दर्शन करके हमने जाना कि किस तरह से इन माता जी को आसपास के क्षेत्र में डॉक्टर माता के नाम से जाना जाता है। मरीजों से हमने बात करी, जाना कि किस तरह से विश्वास और श्रद्धा भक्ति ये एक ऐसी ताकत है जो कि आपको जिंदगी के बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ने का साहस देती है। इसी प्रकार की किस्से, कहानियां व आसपास के क्षेत्र का इतिहास जानने के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। मैं हूँ मेघा आमेटा। बीबीसी राजस्थान है जनता की आवाज, जनता का विश्वास।